श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज मैं महाराजा दशरथ की द्वितीय रानी महारानी कैकेयी के चरित्र की व्याख्या मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत एवं श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के माध्यम से कर रही हूँ। श्री गुप्त जी ने साकेत में कैकेयी के लांछन को दूर करने का प्रयास किया है। राम से इतना अधिक स्नेह करने वाली कैकेयी इतनी कठोर हो गई कि उसने उन्हें वनवास ही दे दिया और पुत्र प्रेम के स्वार्थवश ऐसे दो वरदान मांग बैठी जिसने उसके जीवन को ही कलंकित कर दिया। परंतु कैकेयी रघुवंश का हित चाहती थी या अनहित, इस विषय में एक संत का मानना है कि कैकेयी वंदनीय और सिर्फ वंदनीय ही है। उन्होंने बताया कि श्रवण कुमार के पिता रत्नश्री नंदीग्राम के राजा अश्वपति के राजपुरोहित थे। महारानी कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी। रत्न ऋषि ने महारानी कैकेयी को सभी शास्त्र वेद पुराणों की शिक्षा दी थी। एक दिन बातों ही बातों में अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ की चर्चा चल पड़ी। रत्न ऋषि ने कैकेयी को बताया कि दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर यह भी बताया कि श्री दशरथ जी की मृत्यु के पश्चात यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठ भी गई तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। यह बात महारानी कैकेयी ने पूरी तरह हृदयंगम कर लिया और विवाह के बाद भी महारानी कैकेयी के जेहन में यह बात पूरी तरह समाई हुई थी। अब महाराजा दशरथ जी के साथ महारानी कैकेयी के विवाह के प्रसंग पर आते हैं। जब अवध नरेश ने महारानी कैकेयी के सौंदर्य और अलौकिक ज्ञान और गुणवत्ता की चर्चा सुनी तो कैकेयी राज के पास विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। कैकेयी राज ने प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया, लेकिन शर्त के साथ। शर्त यह रखी कि आप यह वचन दें कि मेरी कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी को राज्य मिलेगा। लेकिन सूर्य वंश की परंपरा यह थी कि ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनाया जाएगा। इस प्रकार राजा दशरथ जी असमंजस में पड़ गए। लेकिन उस समय राजा दशरथ की मानसिक स्थिति ऐसी थी कि उन्होंने वह शर्त भी स्वीकार कर लिया और महारानी कैकेयी का विवाह महाराजा दशरथ के साथ हो गया। जब श्री राम के राज तिलक करने का अवसर आया तो बुद्धिमती कैकेयी को राजपुरोहित के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि वह अपने प्रिय पुत्र श्री राम को रघुवंश के विनाश का कारण नहीं बनने देगी। और अंततः वही हुआ भी। श्री राम के वन गमन के पश्चात भी महारानी कैकेयी भरत के लिए भी यही चाहती थी और जानती भी थी कि वह राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, और यही हुआ। श्री भरत ने राजकार्य तो संभाला लेकिन गद्दी पर नहीं बैठे और श्री भरत जी ने राज सिंहासन धारण न करके सिंहासन पर श्री राम जी की चरण पादुका स्थापित कर राज्य का शासन कुश के आसन पर बैठकर संचालित किया। यह भरत जी का ही महान चरित्र था। भरत ने कुशासन पर बैठकर अयोध्या को सुशासन दिया। संत का मानना यह है कि 14 साल की वनवास की अवधि में अयोध्या में एक भी मौत नहीं हुई। इस प्रकार भरत जी का चरित्र उज्जवल हो उठा। यह सोचने वाली बात है कि इतनी ज्ञानवान और गुणवान और राम को भरत से भी अधिक प्रेम करने वाली कैकेयी कुटिल मंथरा के बहकावे में कैसे आ सकती है। संत का मानना है कि मानस का गंभीरता के साथ अध्ययन और मनन करने के बाद ही महारानी कैकेयी के चरित्र पर विचार करना चाहिए। मानस का सिर्फ पाठ करना ही पर्याप्त नहीं है। मंथरा की कुटिल बातें सुनकर महारानी कैकेयी ने क्या कुछ नहीं कहा, जरा उस पर हम गौर करें। पुण्यस कबहूँ कहा सी घर फोरी, तब धरी जीव कढ़ावों तोरी। और फिर श्री तुलसीदास जी ने एक और दोहे के माध्यम से महारानी कैकेयी के मुख से यह भी कहलवाया। काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानी, तिये बिसेखी पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कान। इस प्रकार से कैकेयी के संवाद भी हमें यह सोचने पर विवश कर देते हैं। इसके अलावा महारानी कैकेयी के चरित्र के संबंध में कोई राय बनाने से पूर्व देवताओं और सरस्वती जी की भूमिका पर भी तो विचार करना चाहिए। यह प्रसंग मानस का थोड़ा भी ज्ञान रखने वाले सभी पाठकों को ज्ञात होना चाहिए, इसीलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थिति है
घिरकर ही तो महारानी कैकेयी को ऐसे 2 वरदान मांगने पड़े जिनके चलते वह हर काल और युग में एक कलंकिनी के रूप में ही परिभाषित होती रहीं। फिर भी उन्होंने अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा और राजवंश को बचाया। अपने जिस पुत्र भरत के लिए उन्होंने राज्य मांगा, उसी पुत्र से महारानी कैकेयी को कितनी लांछना भोगनी पड़ी, उन्हें कितना मानसिक कष्ट हुआ। जब भरत जी ने कहा, जब ते कुमति कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ, बर मांगत मन भई न पीरा, गरि न जी मुँह परेउ न कीरा। इस प्रकार महारानी कैकेयी ने रघुवंश की रक्षा करने के लिए अपने बेटे भरत के द्वारा भी अपमान सहा। अपने इन शब्दों में भरत जी ने महारानी कैकेयी की घोरतम निंदा की। निषाद राज जी ने भी कहा, कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन। इस प्रकार महारानी कैकेयी को सभी की तरफ से अवमानना ही मिली, लेकिन श्री राम इस तरह से किसी मत से सहमत नहीं जान पड़ते। श्री राम खुद कहते हैं, दोष दे ही जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से ही। ये श्री रामचंद्र जी का महानतम चरित्र है। मानस का गहन अध्ययन करने पर यही सोचना पड़ता है कि कैकेयी निंदनीय है या वंदनीय। इस पर मंतव्य देना कोई आसान नहीं है। महारानी कैकेयी की प्रशंसा करने वाला तुलसीदास जी का पात्र इतना महान है कि उनका कथन अनुचित नहीं माना जा सकता, और वे पात्र हैं मानस के महान नायक श्री राम। इस प्रकार श्री राम ने अपनी महानता का परिचय देते हुए माता कैकेयी के गुणों का ही बखान किया है। दूसरी ओर महारानी कैकेयी की निंदा करने वाले हैं भरत, और उनका चरित्र भी इस तरह चित्रित किया गया है कि हम यह नहीं कह सकते कि वे भी गलत हैं। इस प्रकार श्री तुलसीदास जी ने भरत जी का सूर्य के समान महान उज्ज्वल चरित्र रामचरितमानस में प्रकाशित किया है, जिसकी युगों युगों तक चर्चा होगी। कुल मिलाकर रामायण में परिस्थितियां इस तरह रची गई हैं कि तुलसीदास जी ने मूर्त रूप से भले ही निंदनीय के रूप में महारानी कैकेयी को प्रस्तुत किया है, लेकिन देवों व सरस्वती जी के संवाद का ही उद्धरण करके निर्दोष भी बताने का प्रयास किया है, क्योंकि महारानी कैकेयी सर्वथा निर्दोष थी। अब महान राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी के शब्दों का उदाहरण लेते हैं। उनके साकेत में स्वयं महारानी कैकेयी स्वीकार करती हैं, क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरा मन ही रह सका ना निज विश्वासी। अपने पुत्र भरत को भी कलंक से बचाने के लिए वो कहती हैं, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र मैं खोऊं। इस प्रकार ये कैकेयी का महान चरित्र ही तो है कि उन्होंने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। इतना बड़ा पाप करके भी वो मौन नहीं रह सकती हैं। अपना स्वयं का चरित्र उन्होंने खुद कलंकित करके अपने बेटे भरत को, जो निष्पाप थे, निष्कलंक थे, सर्वथा बचाया है। फिर वह श्री राम जी से भी कहती हैं, करती है तुमसे विनय आज यह माता, हो तुम्ही भरत के राज्य स्वराज्य संभालो, मैं पाल सकी ना स्वयं धर्म, उसे तुम पालो। इस प्रकार श्री राम जी को ही भरत का संपूर्ण राज्य बता करके ही उन्होंने अपने मातृ धर्म को निभाया है और अपने बेटे भरत जी का उज्जवल चरित्र भी दिखाया है। और फिर पुनः पश्चाताप करती हुई वो कहती हैं, स्वामी के जीते जी न दे सकी सुख मैं, मरकर तो उनको दिखा सकूं यह मुख में। इस प्रकार महारानी कैकेयी का पश्चाताप अपने आप में अनूठा है, जिसकी हम चर्चा करें, परिचर्चा करें, फिर हम यह निर्णय लें कि महारानी कैकेयी वंदनीय है या निंदनीय। जय श्री राम।